हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीत अकेडमी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के दौरान पूछे गए अति महत्वपूर्ण सवालों का पूरा सीरीज चल रहा है। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, टीआरई 4 तक आप लोग बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन को मैं एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हर एक सवाल के साथ मैं आप सभी को एक अदर एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक थैले में 2 लाल, 3 हरी तथा 2 नीली गेंद हैं। दोनों गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। अच्छा, दोनों गेंदों में से किसी के भी नीला न होने की प्रायिकता क्या है? ये सवाल आपका प्रायिकता से है। आप लोग 9th 10th में भी पढ़े होंगे प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, यह एक संभावना को दर्शाती है। प्रायिकता नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक संभावना को दर्शाता है। जैसे आप दैनिक जीवन में भी देखते होंगे कि जैसे बारिश होने की आज 50% चांस है, 10% चांस है, 60% होने की चांस है। तो ये सब जो घटनाएं हैं ये प्रायिकता का सेंस है, प्रायिकता कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे 20% ठीक है चांस है, इसका मतलब 20 बटे इसको 100 कहते हैं, यानी कि इसका वैल्यू 1/5, यानी 5 में से 1 भाग जो है यानी 1%, यानी कि 20% प्रायिकता का मतलब हुआ कि 20% बारिश होने की संभावना का मतलब हुआ फ्रैक्शन में 1/5। ठीक है, यानी 5 में से 1 हिस्सा बारिश होने की संभावना है। इस प्रकार से कहने का ये सेंस होता है। ठीक है, अच्छा, जब भी प्रायिकता होगा तो आपका ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही होगा। और जान लीजिए कि फ्रैक्शन जो होता है, प्रायिकता जो होता है वो आपका 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, या 6% हो सकता है, 100% भी हो सकता है, लेकिन 110% नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ नहीं मान्य होता है प्रायिकता में। जैसे 6% का मतलब 6/100 होता है, 20% का मतलब 20/100 होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी होगा ये भिन्न में होगा। तो प्रायिकता तो आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। प्रायिकता तो देखिए, प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता क्या होता है, इसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, या संभावना भी कहते हैं। जो पूछा, इसका एक फॉर्मूला आता है, जो पूछा गया हो। क्या हो? जो पूछा गया हो। ठीक है, जो पूछा गया हो। और यहाँ पे होता है कुल, है ना, कुल संभावना होता है। क्या होता है? कुल संभावना, है कि नहीं? अब ये इसका क्या मतलब, जो पूछा गया हो कुल संभावना क्या होता है? देखिए, बताने के लिए तो हम 1 सेकंड में इस सवाल को हम बता दें आप लोगों को, लेकिन इस आधार पे अगर प्रायिकता से और भी सवाल पूछे गए तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें और भी कुछ 2-3 चीजें हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है, और इस टाइप के सवाल के अलावा और भी टाइप के आ सकते हैं। इसीलिए मैं इसको थोड़ा थ्योरेटिकल रूप में बताना चाह रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जैसे जो पूछा गया हो। अब एक बात बताइए, याद रखिए कि एक और चीज है, ये तो आप देख ही रहे हैं। दूसरा चीज है कि पीई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसको बोलते हैं, प्लस पीई नॉट, ठीक है, 1 होता है, यानी कि दोनों का सम, है ना, यानी कि संभावित और नॉट संभावित। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी, है ना, यानी कि ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब होता है कि जो चीज पूछा गया हो, इसका मतलब जो चीज न पूछा गया हो। मान लीजिए आई दोनों का सम जो होता है हमेशा एक ही होगा, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग पीई से भी दर्शाते हैं, यानी कि NE/NS भी कहते हैं, NE/NS भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अगर मान लीजिए कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीई। ठीक है, पीई बराबर होता है NE/NS, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन चलिए हम आपको सिंपल तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें पूछा है कि एक थैले में 2 लाल, 3 हरी और 2 नीली गेंद है। तो एक बात बताइए, कुल संभावना आपके पास कितने हैं? कुल संभावना आपके पास यहाँ पर देखा जाए, हम इसी फॉर्मूला बता रहे हैं। तो जो कुल संभावना देखिए, 2, 3, 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है,
और जो पूछा हमसे पूछा क्या है कि नीला न होने की प्रायिकता क्या है। तो एक बात बताइए, पहले आप नीला होने की प्रायिकता ये बता दीजिए आप हमें। तो नीला होने की प्रायिकता कितना है, देखिए इस टोटल में 2 नीला गेंद है, कितना है 2 नीला गेंद है, तो ये तो नीला होने की प्रायिकता हो गई है ना। अब बताइए कि जो पूछा गया हो, मान लीजिए कि अभी हम इसमें से 9 हटा देते हैं, इतना पूछ लेते कि नीला होने की प्रायिकता क्या है, तो नीला होने की प्रायिकता 2/7 हो जाती है, क्योंकि नीली गेंद की संख्या कितनी है 2 है, टोटल कितना है यानी कुल संभावना 7 है, तो इसका ये आंसर ये होता है। लेकिन हमसे तो पूछा है नीला न होने की प्रायिकता, तो अब नीला न होने की प्रायिकता निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नीला न होने की प्रायिकता। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला पर निकालेंगे। देखिए नीला होने की प्रायिकता पीई से डिनोट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पीई अब प्लस, ठीक है। अच्छा, नीला न होने की संभावना, आप यहाँ पे देखिए ई जरूरी नहीं है कि ई आप लिख ही सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप नीली है तो नीली को यहाँ हम नीली लिख दें, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे नीली न होने की संभावना, ठीक है, नीली न होने की संभावना, न होने की संभावना, ठीक है। यानी कि नीली न होने की ये संभावना को दर्शाता है, ये हाँ को दर्शाता है और ये न को दर्शाता है, इतना याद रखिएगा। अब दोनों का सम मिलाकर कितना है 1 है, ये चीज जान रहे हैं। तो आप बताइए कि नीली होने की प्रायिकता, नीली गेंद होने की क्या प्रायिकता थी आपके पास 2/7 थी। चलिए इसको हम थोड़ा रफ कर दें तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे था आपके पास पीई प्लस पीई नॉट था, ठीक है, ठीक है, बराबर 1 था, ठीक है। तो नीली गेंद, ठीक है, गेंदों में से नीला होने की प्रायिकता हमारे पास कितना था 2/7 था, प्लस नीली गेंद न होने की प्रायिकता बराबर 1 हो जाएगी। तो अब बताइए नीली गेंद न होने की प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 तो है ही, माइनस 2/7 उधर जाके घट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/7 आंसर हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर नन हो जाएगा। लेकिन इतना जो चीज हम आपको बताएं, हम आप लोगों को एक शॉर्ट तरीका बताते हैं, ठीक है, एक लाइन में, यानी कि 1 सेकंड में उड़ा देंगे। कह रहा है कि एक थैले में 2 लाल 3 हरी तथा 2 नीली गेंद है, दोनों गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, दोनों गेंदों में से किसी के भी नीला न होने की प्रायिकता, नीला न होने की प्रायिकता, सवाल आपका यही है नीला न होने की प्रायिकता, तो डायरेक्ट निकाल देंगे। एक बात बताइए, नीला होने की प्रायिकता कितनी है 2 है, 2 को छोड़ दिए, नीला न होने की प्रायिकता मतलब बाकी तो होगा ना, तो बाकी कितना है 2 3 कितना 5, टोटल कितना में 7 हो गया आंसर। बस इतना ही कुछ करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, कह रहा है एक आदमी 10 महीने में 33,000 रुपया की बचत की, पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 100 रुपया अधिक की बचत की, तो उसने पहले महीने में कितने की बचत की, ये बात आपसे पूछा है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो 10 महीना में 33,000 रुपया की बचत कर रहा है, ठीक है, और पहले महीने की तुलना में वो 100 रुपया अधिक जो है हर महीने में, उसने पिछले महीने की तुलना में 100 रुपया अधिक की बचत की है, तो उसे पहले महीने में कितने की बचत की है। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, यह एक सवाल जो है आपका एपी से है, ठीक है। मान लीजिए कि इसे पूछा है कि पहले महीने में कितने की बचत की, तो पहला महीना मान लीजिए 100 रुपया की बचत की, तो दूसरा महीना में कितना है x प्लस 100 हो जाएगा, ये पहले महीने की, ये दूसरे महीने की, तो तीसरे महीने कितना हो जाएगा x प्लस 200 हो जाएगा, ठीक है, ये तीसरे महीने की, ठीक है। उसी प्रकार बताइए कि ये कुल जो है 10 महीने में कितना कर लेगा, x प्लस 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 3 है तो 200 है, 2 है तो 100 है, यानी कि एक कम, तो 10वां महीना में कितना हो जाएगा, 10वां महीना में x प्लस 900 हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना चाहिए, टोटल कितना बचत है 3300 है, कितना है 33,000 है, 100 नहीं है 33,000 है। अच्छा एक बात बताइए, सम ऑफ एन टर्म्स का एक फॉर्मूला आता है एसएन बराबर, एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप
इस फॉर्मूला पे बैठा के बना सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला भी आता है n/2, एक होता है a+l। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं? जब लास्ट टर्म आपके पास हो, ठीक है, तब ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, प्रथम n पदों का योग के लिए। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए। तो एक बात बताइए, SN कितना है? कुल बचत यहाँ कितना है? 33,000। तो यहाँ पे हम 33,000 रखेंगे। कितना रखेंगे? इस फॉर्मूला को आप मिटा दीजिए थोड़ा देर के लिए। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे हमारे पास SN बराबर क्या है? n/2 है और ये a+l है। n क्या होता है? पदों की संख्या होती है। n क्या होती है? पदों की संख्या। a क्या होती है? प्रथम पद होती है। और l क्या होती है? लास्ट टर्म यानी अंतिम पद होता है। SN होता है कुल योग। ठीक है, तो 10 महीने में कुल बचत कितना किया है? 33,000 रुपया की बचत किया है। तो आप SN के जगह पे आप 33,000 रख सकते हैं। अब बताइए n क्या है? पदों की संख्या। तो इसे बताइए 1 से लेकर यहाँ तक में कुल पदों की संख्या कितनी है? 10 है। कहा है ना 10 महीने में। तो हम क्या करेंगे? n के जगह क्या रखेंगे? 10 रखेंगे बाई 2। तो है ही फॉर्मूला में हमारे पास। अच्छा, उसके बाद a कितना है? x है। a को प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद x ही तो है। अब प्लस l कितना है? x प्लस कितना है? 900 है। कितना है? 900। बस अब इस सवाल को आप आगे बढ़ा दीजिए, हो गया। 2 पंचे कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, 2 पंचे 10। 5 से इसको काट दीजिए। 5 छके 30 होता है। ठीक है, 5 छक 30 और 3 5 छके 5 छके 30, 3 5 छके 30, डबल 0, 6600 हो गया। कितना हो गया? 0 6 पंचे 30। अच्छा, ठीक है, 5 से इसको काट दिए तो हमारे पास 6600 हो गया। बराबर x कितना हो गया? 2x प्लस कितना हो गया? 900 आ गया। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए। 6600 में से 900, 66 में से 9 गया 57। ठीक है, 5700 हो गया। बराबर कितना हो गया? 2x हो गया। अब यहाँ से 2 का x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2850 कर लीजिए। 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 2 4 5। ठीक है, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने पहले महीने में 2850 रुपया की बचत की। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है आपसे। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है। वर्गाकार है। 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक महिला उस खेत को तिरछा कितने समय में पार कर लेगी? आपके पास 5 ऑप्शन है। 3 मिनट, 2 मिनट, 2.4 मिनट, मोर देन 1 या नॉट। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपका ये एक वर्गाकार खेत है। क्या है? वर्गाकार खेत है। ठीक है, ये आपका वर्गाकार खेत है। वर्गाकार खेत का मतलब हुआ कि जिनकी चारों भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। नाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं कि ABCD एक वर्गाकार मैदान है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल को हम लोग A से डिनोट करते हैं, एरिया 24,200 वर्ग मीटर। अच्छा, वर्ग मीटर को हम m² से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां से क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक बात बताइए कि क्षेत्रफल तो दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? a²। ठीक है ना? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? a²। a² बराबर क्या है? 242। ठीक है, पर 2 0। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो a बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? 242 पर 2 0। ठीक है, तब ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, जब क्षेत्रफल में रहता है तो वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर, और ये a यानी एक भुजा की माप, यानी कि इतना हो गया। कोई भुजा ले लीजिए। ठीक है, हमसे पूछा है कि तिरछा कितने समय में, यानी कि अगर वो महिला यहाँ है, अगर यहाँ से अगर यहाँ आती है, चाहे यहाँ से भी आप यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना समय लगेगा। तो एक बात बताइए, महिला यहाँ पर है और यहाँ आना चाहती है तो एक दूरी को तय करेगी, ठीक है, और उस दूरी को पार करने में जानते हैं वो 1 घंटा में, देखिए चाल हमारे पास दिया हुआ है उस महिला का 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। आप इसको मीटर पर सेकंड में आप बदल सकते हैं। हमसे सवाल तो मिनट में पूछा है तो इसको हम मिनट में लाने की कोशिश करेंगे। तो 6.6 गुने 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। अब घंटा के लिए, ठीक है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट सर होता है। कितना होता है, 60। अच्छा ये तो हो गया आपका मीटर, ठीक है, और ये हो गया आपका मिनट हो गया, ठीक है। यानी देखिए इस किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर दिए हैं तो 1000 मीटर हो गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और ये नीचे घंटा है तो आप 1 घंटा में बताइए कि कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट को हटा करके आप, अच्छा इसको हटा दीजिए मीटर और इसको, इस पॉइंट को हटा करके आप 10 नीचा भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट को हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो तो काट ही सकते हैं ना, काट सकते हैं। इसको काट दीजिए, 6 से कितना हो जाएगा 11, यानी कितना हो गया 110, ठीक है, मीटर, ठीक है, प्रति मिनट हो गया। क्या हो गया, मीटर प्रति मिनट हो गया, ठीक है। अब हमको तो ये दूरी तय करना है ना, ठीक है। तो एक बात बताइए, हमसे तो पूछा है समय, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल। एक बात बताइए, दूरी क्या है आपका इस वर्ग के लिए, एक विकर्ण है, ठीक है। तो एक बात बताइए, विकर्ण है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू साइड होता है। इस साइड को आप ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। √2 इंटू साइड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम चलिए साइड ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये बताइए, ये विकर्ण है BD, ठीक है। अब ये बताइए कि √2, ठीक है, साइड कितना है, साइड हमारे पास यहाँ से निकल के आया है, ठीक है, √242 पर 2 जीरो, ठीक है। इसको जब आप हल करने जाएंगे तो ये √2 और ये √24 ये 2 अंदर में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, है ना, गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 24 दूना 48, 484 पर 00 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल जो होगा 484 तो जानते हैं ना 22 होता है, और 00 का मतलब 1 जीरो होता है। तो ये विकर्ण आपका निकल के आ गया, यानी ये दूरी जो है आपका 220 मीटर आ चुका है। कितना आ चुका है, 220 मीटर आ चुका है। ये विकर्ण ही तो है और यही विकर्ण ये दूरी बन गई, ठीक है। तो अब बताइए कि समय बराबर हमारे पास क्या होता है, समय बराबर क्या होता है बताइए, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही ना होता है। अब बताइए कि दूरी हमारे पास कितना, इसी दूरी तय करना है तो 220, ठीक है। चाल कितना आया, देखिए चाल हम निकाल के तो पहले से रखे हुए हैं ना, चाल तो हम पहले से निकाल के रखे हुए हैं। तो चाल कितना है, 110 है ना। 0 से 0 काट दीजिए, 11 दूनी 22 यानी 2, यानी कि 2 मिनट हो गया। कितना हो गया, 2 मिनट। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके ज़रूर देखिए। 2 मिनट इसका राइट आंसर हो गया है, कुछ नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा।